वन सबका स्वागत है हमारे 1111 मानसिक टैरोट में। कैसे हैं सबको? नमस्ते, बढ़िया होंगे और ऐसा आशा भी है और दुआ भी। हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन के बारे में, फिर उसके बाद आपके क्रश के लिए देखेंगे व्हाट दे आर थॉट्स। और मैं आपको आज थोड़ा सा सोच रही हूँ कि आपके पर्सन के थॉट, फिर आपके भी थॉट देखेंगे। आपके पर्सन वर्सेस यू, आपके क्रश वर्सेस यू, ठीक है। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाल देते हैं, फिर आपके लिए निकालेंगे व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग। तो हम एक कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर। अगर आप न्यू हैं तो आप सबका वेलकम है, और आप हमेशा से हो तो थैंक यू। मुझे रीच आउट करना तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, और दूसरे चैनल 555 ऑन डेस्टिनी और इस चैनल का सब पे आप सब्सक्राइब करना, मेंबरशिप शेयर करना, एंड फॉलो करो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे एंड इंस्टाग्राम पे। दूसरा चैनल भी है 1111 मानसिक टैरोट वर्ल्ड, तो वहाँ पर भी आप। तो पहले आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वर्ल्ड, ओके, एस ऑफ कप, योर पर्सन इज गुड, एंड वाओ द नाइट ऑफ कप्स, ओके। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, फिर ऑरेकल कार्ड भी देखेंगे, ओके। आपकी एनर्जी है द स्ट्रेंथ, ओके, लियो की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल, द लास्ट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। वाह, अच्छा, ओके, यू बोथ आर हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से छोटा मोटा बात के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, या बच्चों जैसे लड़ रहे हो, या किसी बात के लिए मुंह फुला के बैठे हुए हो। लेकिन जैसे बच्चे जैसे लड़ते हैं वैसा ही है यहाँ पर, ओके। द चाइल्डिश बिहेवियर, ओके। आप कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं हो, जो म्यूचुअल एनर्जी है आपकी और इस पर्सन की। लेकिन इस पर्सन का अभी का क्या है थॉट्स? दिस पर्सन अभी राइट नाउ, ये कार्ड मैंने आपके लिए रखे थे जो बाद में लाए थे, तो पहले वाला आपके पर्सन के लिए थे। ये पर्सन अभी राइट नाउ काफ़ी बिजी है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी नाउ। मुझे लगता है ये काफ़ी इन्वेस्टेड है अपने वर्क को लेके। शायद ये कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। यह तो हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, या तो कुछ ऐसा है। ये पर्सन थोड़े से अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है। बट मैं आपको बता दूँ, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर है सब कुछ लोगों के लिए, जो कि आपके पर्सन और आप शायद डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो ये पर्सन अभी फोकस्ड है अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा उदास भी हैं, क्योंकि आपसे इनका डिस्टेंस है, यानी ये जब चाहे तब आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या तो ये अपने काम में इतने मसरूफ़, इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके साथ इनका सही से कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, या तो आप दोनों के बीच में इतना फासला है। हो सकता है अलग अलग देश हो, अलग अलग जगह हो, एथेनिसिटी का भी डिफरेंस है, या तो वर्ल्ड का कार्ड है। तो ऑनलाइन अगर आप लोग मिले थे तो इनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि आप लोग जब चाहे तब नहीं मिल सकते, यो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन अभी के लिए आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू। और हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी प्यार भी महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ये चाहे कितने भी दूर रहें, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन सोच रहे हैं ये कितना भी दूर रहे आपसे, लेकिन आपको भूलना असंभव है इनके लिए। ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं, आपको हमेशा ये याद करते हैं। इवन ये आपके लिए काफ़ी कन्फर्म्ड है, मतलब इनको लगता है कि आप इनके फॉरएवर लव हो। चाहे और भी लोग इनके लाइफ में रहते होंगे, शायद हो सकता है कि और भी हैं, या तो इनके लाइफ में कोई है ऑलरेडी, बट आपका प्लेस बहुत स्वतंत्र है इनके लिए। मतलब इन्होंने आपको एक स्वतंत्र, एक ख़ास प्लेस दे रखा है अपनी लाइफ में, एक ख़ास जगह दे रखा है, और वो जगह ये किसी को और किसी को नहीं देने वाले। ये इंसान, ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो कह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को 1 साल से लेके 8 साल, या तो 3 साल हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा साल से आप जानते हो एक दूसरे को, 20-21 साल कुछ लोगों का हो सकता है। बट हाँ, ये पर्सन जो भी हैं,
दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर समथिंग वेरी, आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ आपको शायद कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब ये आपसे दूर चले जाते हैं। दे मिसिंग यू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर आप जितना भी दूर रहे, लेकिन ये आपको जैसे अपना प्यार का कप उठा के ये आप ही की तरफ चलते हैं। मतलब जब भी ये प्यार के लिए सोचते हैं, किसी का भी सोच इनके दिमाग में आता है, और जब भी इनको रिलैक्स टाइम मिलता है और जब भी ये सोचना चाहते हैं, स्पेशली दे थिंकिंग अबाउट यू ओनली, क्योंकि इनका जो कप है वो आपके लिए आया है। ठीक है, तो आप इसे बिलीव करें कि इस तरह से, क्योंकि व्हेन एवर दे थिंकिंग अबाउट यू, दे थिंकिंग ओनली अबाउट यू। ठीक है, आपके बारे में ही सोचते हैं कि आपके साथ कैसा होगा ये लम्हा होता, कि आपके साथ ये बिताते, या तो हो सकता है कि आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाते, चाय पीने जाते, कॉफ़ी पीने जाते, या डेट पे जाते, वट एवर दे आर इंटरेस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं मतलब ये आपको लेके सोचते रहते हैं। ठीक है, देयर थॉट्स इज़ वेरी मच जैसे कि आपके लिए ही इनके सारे रोमांटिसाइज होते हैं सारे फीलिंग्स वगैरह। ठीक है, ये आपके रोमांटिक गेस्चर से बहुत अच्छा लगता है जब भी आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार से बातें करते हो। स्वीट टॉकिंग, शायद समथिंग अबाउट योर वॉइस इज़ सो चार्मिंग, सो स्वीट। तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लिटिल बियर्ड होगा, तो आपके बियर्ड इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके हेयर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ग्लॉसी है, शाइनिंग करता है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग शायद हॉर्स राइड जानते हैं। हॉर्स राइड किसी को पता है तो इनको पसंद है बहुत ज़्यादा। यू आर ए वेरी गुड, आप कुछ हाथ से बनाते हो या हैंडक्राफ्ट चीज़ें करते हो या वुडन वर्क जानते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें ये आपके बारे में सोचते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू लॉट। इवन ये जितना भी बिजी हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी बिजी हैं अपने वर्क को लेके, लेकिन लिसन दिस थिंग कि आपको बहुत मिस भी करते हैं और आपके तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली आने के लिए सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आप बहुत पेशेंस रखे हो इनकी तरफ से, जैसे कि कोई आपको आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन पहले पहल करे। ठीक है, दैट यू थिंकिंग, आप सोच रहे हो, काफ़ी पेशेंस रखे हो। आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी एक तरह का स्टैंड बाई में रख लिया है। आप काफ़ी अपने अंदर वो सारे पावर को इकट्ठा करते रह रहे हो। आई डोंट नो वाई, बट हाँ, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके तरफ आए और आपसे बात करे, या तो पहले पहल करे, मतलब फर्स्ट दे आर टॉकिंग टू। तो यहाँ पर इस तरह का एनर्जी है, बट आप काफ़ी पेशेंटली, काफ़ी कामली आप वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मतलब आपका एक अंतहीन क्या बोलते हैं, आप और भी लंबा इनका वेट कर सकते हो। जितना ये वेट कराएंगे आप वेट करने के लिए रेडी हो, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको खुद कर लेना चाहिए, लेकिन आप इनके ऊपर नज़र बहुत बना के रखे हो। आप इनके बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन बिल्कुल इनको पता चलने नहीं देते हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यू आर सो इंटेलिजेंट। ये पर्सन भी आप जानते हैं कि काफ़ी आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप इनके ऊपर नज़र तो रख रहे हो, बट आप इनको पता चलने नहीं दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटली रख रहे हो अपने लाइफ को। आप जी रहे हो, जिस भी तरह से जीना है, लेकिन आप बहुत सीक्रेटली इनको देखते हो, वॉच करते हो इनके सोशल साइट को लेके, या तो हो सकता है कहीं से भी आप इनको वॉच करते हो, या तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोशिश करते हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग शायद कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, या कोई रिचुअल वगैरह करते हैं, या टैरोट रीडर से रीडिंग लेते हैं टू नो देयर इंटरेस्ट। ओके, तो ये आपकी एनर्जी में निकल के आया है। हो सकता है आपके पास ये चाबी है डियर, मैं आपको बताऊँ, आप ही होल्ड करते हो एक की। द एस ऑफ पेंटिकल, आई थिंक आप चाहते हो कि सिर्फ ये जब भी आए तो आपकी विश है कि ये आपके लाइफ में टिके, मतलब स्थिरता बने, यानी हो सकता है स्टेबिलिटी बने, एंड इसका आप विश करते हो। इसमें कोई बैड नहीं है, एंड जो भी फीलिंग्स रखते हैं ये कुछ बुरा नहीं है। तो आप जो चाहते हो वो बहुत ग्राउंड लेवल पे है, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक। ओके, मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी क्या बोलते हैं, आप बहुत रेयर पीपल हो डियर।
मैं आपको बता दूँ, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, इट्स सो मच मिस्टीरियस, सो मच इंटेलिजेंट। एक तरह का अलग टाइप है, रेयर पर्सनालिटी। ओके, आप लोग बहुत सारे हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इनके ऊपर जितना आप अपनी मतलब फोकस रखते हो, आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, यू आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आपको आप इनके बारे में यही सब चीज़ें सोचते हो। आप जितना इनके ऊपर फोकस करते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने ऊपर भी करो, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि यू आर थिंकिंग ए लॉट। आपको बहुत चिंता है कि ये इंसान आपको भूल ना जाए, या तो आप खो ना दो, या समथिंग लाइक दैट। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। आप लोगों में से कोई ये भी सोच रहा है कहीं कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। लेकिन आप ये ओवर थिंकिंग है, यही बात मैंने कहा था। आप जितना चिंता इनको लेके करते हो, तो उससे थोड़ा सा चिंता हटा के अपना खुद का ख्याल रखा करो। ठीक है, सो देखते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी में क्या आता है। ठीक है, अच्छा, किसी ने लिखा था मैं क्रश का नहीं डालती हूँ। क्रश का देखा करो, पहले पर्सन का आता है फिर क्रश का आता है। ठीक है, तो आप आधा अधूरा देखते हो और आधा अधूरा बोलते हो, पहले देखा करो अच्छे से। 2 ऑफ वंस, द पेज ऑफ पेंटाकल। ये पर्सन सच में आपसे, मुझे लगता है जितना भी दूर रहें, लेकिन इनका एक ही विश है कि आपकी तरफ आना। ये पर्सन सच में आना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको मैसेज कर सकते हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक, और ये बात सही है। ये चाहे कितने भी दूर रहें, लेकिन ये बात करना चाहते हैं, आपको डिनाई नहीं करेंगे। इनको लगता है कि आप दोनों का एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ओके, दिस पर्सन नोज कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों का, एक डेस्टिनी टुगेदर है। एंड ये पर्सन फीलिंग एलोन, अकेला फील करे, आपको मिस करते हैं। ये अपने विस्डम के सहारे हैं। इनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुआ है इस पर्सन के लाइफ में। दे आर थिंकिंग दैट यू आर समथिंग। इनको स्पिरिचुअल अवेकन केक कराया है आपने इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्टिविटी, मतलब इनके सोल एंड माइंड को कनेक्ट किया है, समथिंग लाइक दैट। आपके आने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन हुआ है, जो इस वर्ल्ड के हैं, कुछ अदर वर्ल्ड के हैं, वो सारे नॉलेज इन्होंने कहीं ना कहीं गैदर किया है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है इनका खुद का अवेयरनेस बढ़ा है। तो इस पर्सन इज़ वांट टू टॉक, ये बात सही है। लेट्स सी, इनके एक्शन भी ऐसा ही है। व्हाट योर एनर्जी? 7 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल। ओके, आप दोनों में से कोई भी इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाहता है। यहाँ पर ये परफेक्टली आया है। आप स्निकी एनर्जी में हो, इनके ऊपर नज़र तो रख रहे हो, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आप पहले स्टार्ट करो, क्योंकि आप डिवाइन पे छोड़ दिए रखा है। आपने सोचा है कि जो भी होगा देखा जाएगा, जो डिवाइन चाहता है वही होने दो। मेरे को जितना मुझे करना था, जितना मुझे एफर्ट करना था, मैं कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं करने वाला हूँ। और ये चीज़ आप चाहते हो, और आपका एक विश भी है दैट यू वांट टू फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड हो सकता है आप अपने लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा अभी फोकस करा रहे हो, या तो अपनी फाइनेंस पे काम करना चाहते हो, अपनी वर्क, अपनी लाइफ में जाना चाहते हो, या ट्रैवल करना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, एलिगेंट दिखना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में टैप करो। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि इनसे ही कोई बातचीत हो जाए। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं, चाहे आप इनको दिखाओ या ना दिखाओ, या तो ये पर्सन आपको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज़ चाहते हो। सच में आप दोनों की एनर्जी ऐसी आई है। ओके, यू बोथ आर इंटरेस्टेड फॉर ईच अदर। देखते हैं आपके लिए क्या स्टिकर्स है। ओके, हाँ, यहाँ पर एक फ़्लाइट है। हो सकता है कोई फ़्लाइट लेके आपके तरफ आ रहे हैं, या तो हो सकता है आप जाना चाहते हो। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एडवेंचर, या कोई बैकपैक सजा रहा है। हो सकता है कि आपके साथ एक ट्रिप लेना चाहते हैं, या कहीं पर दूसरे लैंड पे जाना चाहते हैं। बी काइंड ह्यूमन। हो सकता है आप ऐसी कोई एजेंसी के लिए काम करते हो। देयर इज ए चेरी फ्लावर, ओके, आई थिंक स्प्रिंग सीजन हो सकता है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल हो दोनों के लिए।
लव काइंड एक हार्ट है, ये आपको ब्यूटीफुल सा, ये थोड़ा जेलस भी रखते हैं अगर आप दूसरों को अटेंशन देते हो। और हाँ, यहाँ पर आगरा का ताजमहल है, ये आपको अपने मुमताज़ की तरह सोचते हैं या सोचती है। ओके, सो आपके लिए देखते हैं क्या ओरेकल कार्ड से क्या आने वाला था। ओके, ओवरवेल्म्ड मॉम, ऑकवर्ड आंसर। ओके, ये कभी कभी ना इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ही आप दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा ही इस कनेक्शन को ना बहुत ज़्यादा टफ बना चुके हो। मतलब इट्स वेरी सिंपल टू टॉक, वेरी सिंपल टू कनेक्ट, वेरी सिंपल टू कॉल या एक मैसेज के लिए, लेकिन जैसे कि you don't know how it actually feels to put your feet in someone else's shoe। तो ये इस तरह का ऐसा ही है जैसे कि दो डिफरेंट कलर का शू पहना है या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि एक ऑकवर्ड मोमेंट स्टार्ट होता है, या तो आप दोनों जब बात करना स्टार्ट करते हो वेरी ऑकवर्ड फील करते हो या समथिंग लाइक दैट, या इस तरह से, या तो दोनों ही वेट कर रहे हो एक दूसरे का मैसेजेस आने का, बट इट्स नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ओके, देखते हैं आपके क्रश क्या सोचते हैं। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी आपके क्रश क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, एंड उसके बाद फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, चेकआउट करेंगे। ठीक है, व्हाट योर क्रश थिंकिंग अबाउट यू, उसके बाद वर्सेस आपकी एनर्जी। आपके क्रश क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा से मतलब एयर साइन से हो सकते हैं ये क्रश आपके। द टावर, ओके, मार्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ओके, The Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Three of Cups. I don't know ये क्या आप किसके लिए देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अलग सा एनर्जी आया था। Magician. Okay, your crush energy is that. Okay, what is your energy for them? आपकी एनर्जी क्या है। The Wheel of Fortune, Sagittarius, the Strength, Leo energy. The Two of Cups. Wow, your energy is so bright. Six of Swords, the Five of Swords. Okay, नीचे टेम्परेंस है। ये जो क्रश है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपको मैजिक आता है। ठीक है, तो यू आर द मैजिशियन। ये वेरी कन्फ्यूज्ड है। दिस क्रश इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड विथ योर एनर्जी। इनका जो इंस्टेंट फीलिंग है ये आपके लिए ना, मतलब सडन, जो बोलते हैं ना सडन स्पार्क है ना, किसी के लिए आप इस तरह से महसूस करना कि आप अपने सुध बुध खो देना, मतलब समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। आई थिंक यू लुक सो ब्यूटीफुल। जैसा ये पर्सन का फेस है आपको दिख रहा है ना, वैसा ही आप बहुत ज़्यादा दिखने में अमेजिंग हो सकते हो। अमेजिंग ब्यूटी आप कैरी करते हो, या तो समथिंग अबाउट योर ऑरा इज़ सो डिफरेंट। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पार्क मतलब क्या बोलते हैं, एक करंट जैसा, एक थंडर जैसा आप इनके सामने अपीयर होते हो। तो इनका सारे चीज़ गायब हो जाता है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते होंगे जब आप इनके सामने आते होंगे। ये आपके चेहरे पे सामने से नहीं देख पाते होंगे, इधर उधर देखते होंगे। ये बहुत कोशिश करते होंगे आपकी आंखों में देखने के लिए, बट ये शर्म के मारे इनका बंद हो जाता होगा, या समवेयर एल्स ये दे आर लुकिंग। इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत अलग टाइप के हो, आप बहुत गो गेटर टाइप एनर्जी हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हो सकता है कि एक मिसकंसेप्शन हो ये जो क्रश आपके सोच रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप के पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों से दोस्ती रखते हो, या तो आप सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो। आप जिसको भी चाहते हो अपनी बातों में आप ले आ सकते हो। इनको ऐसा लगता है इस क्रश को लगता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्रश भी हैं।
ठीक है, इट्स नॉट दे ओनली, इनका है आपके ऊपर, लेकिन ये आपके बारे में थोड़ा मिसकंसेप्शन रखते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप जिसको भी चाहोगे मैनिपुलेट कर सकते हो, ये आप में एक ख़ास बात है। ठीक है, ये आपको ऐसा समझता है या समझती है। दूसरा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, यानी हो सकता है आप किसी के साथ हो, लेकिन इनके साथ आप जब मिलते हो तो आप मना कर देते हो या छुपाते हो या समथिंग लाइक दैट, इनको ऐसा लगता है। ये जो भी क्रश हैं इनको मैं आपको बता दूँ, इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसा आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो। ठीक है, दे आर परसेप्शन फॉर यू। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो क्रश है, मुझे ऐसा लगता है दे आर जस्ट द वे थिंकिंग, आपके लिए वही सोच रहे हैं जैसा ये खुद हो सकते हैं। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि आप देखने में काफ़ी यंग दिखते हो और आप में काफ़ी इंटेलिजेंसी है। आप ना कोई भी सिचुएशन को संभाल सकते हो। आप जब चाहे जिस तरफ जैसे मोड़ना है, आप में वो काबिलियत है कि आप जिस तरफ चाहे जिस तरह से मोड़ सकते हो। आप बातों में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, यानी हो सकता है कि आप अच्छी स्पीच दे सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि आप स्पेल वर्क भी कर सकते हो, आप टैरोट रीडिंग करते हो या स्पेल वर्क करते हो, आप शायद एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। या तो आप बहुत ज़्यादा मानते हो स्पिरिचुअलिटी, मतलब फैंटेसी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो सकता है आप कोई ऐसा साइंस से भी जुड़े हो, एस्ट्रोफिजिक्स या इस तरह से चीज़ों से जुड़े हुए हो या समथिंग लाइक दैट, स्टार चीज़ों के ऊपर, या कोई रिसर्च करते हो, इस तरह से हो सकता है। ये इनका परसेप्शन है आपके लिए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है ये जब भी आपको सोचते हैं ये अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए इनका ऐसा धारणा है कि आपने कुछ किया है, इसी वजह से आपकी तरफ ऐसे मैग्नेटिक पोल बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है इनके साथ। ठीक है, ये जो भी क्रश है, मैं आपको बता दूँ, ये 18 प्लस वाला थॉट ये रखते हैं आपके लिए। जब भी ये रात में सोने के लिए जाते हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी टू थिंकिंग अबाउट यू, सेल्फ प्लेजर ही करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके करना इनका है। ठीक है, 18 प्लस थॉट ये आपको लेके बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो वो कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर यू और चैनल, शायद कोई चैनल वगैरह ये देखते हैं जहाँ पर कोई डेटिंग ऐप वगैरह हो सकता है या तो डेट वगैरह, वो सारी चीज़ें देख के ये कुछ ना कुछ अपने आप को सीखने की कोशिश करता है। आई डोंट नो, थोड़ा इमेच्योरिटी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हो सकता है अपने फ्रेंड्स में भी इनको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आपकी एनर्जी को देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक डेस्टिनी आपका चेंज हो रहा है, दैट्स वाई ये क्रश आपके लाइफ में अपीयर हो रहा है। हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ पर एज गैप है, हो सकता है, इट कुड बी, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर आई है, तो हो सकता है कि आपका एज गैप ना हो तो फिर मैच्योरिटी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो भी क्रश हैं आपको, आप इनको एक डेस्टाइन के रूप में देख रहे हो। ठीक है, आपका पाथ क्रश हुआ है या तो एक डेस्टिनी के थ्रू आपको मिला है। यू आर वेरी पेशेंस टू लर्न समथिंग टू ड्यू, मतलब आप बहुत एक्साइटेड भी हो, एंड सेम वे आप बहुत संजीदा से आप वेट कर रहे हो कुछ सीखने का, कुछ देखने का या समथिंग। आप इनके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स रखते हो रैदर दैन दिस क्रश। ओके, ये क्रश जितना नहीं रखते हैं, लेकिन आपका फीलिंग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इनका एक म्यूचुअल पार्टनरशिप पे देखना चाहते हो, और आप चाहते भी हो एक रिलेशनशिप रखना, बिल्ड करना इनके साथ। मुझे लगता है आपके लाइफ में ये क्रश तब आए हैं जब आप एक कोई पुरानी एनर्जी से अपने आप को डिटैच करके न्यू की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, दैट्स वाई आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनके करीब पाते हो, इस क्रश के करीब, रादर दैन और कोई भी आपका पास्ट पर्सन या कोई भी आपका खुद का सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जानते हो ये क्या आपके बारे में सोचते हैं। सम टाइम आप भी इनकी एनर्जी को सोकिंग कर लेते हो, या तो आप समझ जाते हो, आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी है तो आप समझ जाते हो, लेकिन इसी वजह से आपको भी ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ आपका कोई
या तो आप इस वजह से भी चिढ़े हुए हो कि आपको पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, बट ये जो भी क्रश है आपको एक ना समझी का एक्टिंग कर रहा है या कुछ ऐसा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इनकी नज़र में बहुत आना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। ये एक मैच्योरिटी, मैं आपको बता रही थी, ये एक मैच्योरिटी है इस पर्सन का। लेट्स सी इनका और क्या एनर्जी है। ओके, व्हाट्स देयर एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल, द मून, कैंसर एनर्जी, द हर्मिट, द लवर्स। ओके, हाँ, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रश है ना आपके, ये एक मैंने कहा था कि इनकी एनर्जी वैसा ही मुझे फील हुआ, जो जैसा ही आपके बारे में सोचते हैं ये खुद वैसे हो सकते हैं। हो सकता है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, या तो हो सकता है इनका जो खुद का पर्सनालिटी है वो हो सकता है कि ये बहुत सारे अफेयर रखे हैं, ठीक है, इस तरह का है ये जो भी क्रश आपके हैं। तो इनके लाइफ में कोई है, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दे आर वेरी इनसाइड, वेरी अलोन। शायद अपनी एलोननेस को ये दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं, फ्लर्ट करते रहते हैं, और ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। यही चीज़ आप दोनों के बीच में एक चीज़ें एक, इसलिए 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है। ये तो थोड़ा केओटिक है, लेकिन ये इंसान अपने अंदर एलोननेस से फील करता है, या तो इनको कहीं मन नहीं लगता है, या तो इनको लगता है इनके लिए कोई है नहीं, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये ऐसा है। ये इनका सिर्फ आप एक ही साइड देखे हो इस क्रश का, इनका एक डार्कर साइड है। मून का कार्ड ना 2 साइड होता है, तो एक लाइटर साइड, एक डार्कर साइड। तो आप इनके डार्कर साइड को टोटली देखे नहीं, ठीक है। तो मून की एनर्जी है, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, नहीं तो आपको ऐसा फील नहीं होता है। दे आर थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन ये आपके स्ट्रिक्टनेस से भी थोड़ा पहचान में है। इनको पता है कि आपको ऐसे ही भुनाया नहीं जा सकता है। आपके बारे में अगर आपके सामने आना है तो आपको सच बताना है, आपको ट्रूथ बताना है, आपके साथ जो भी जिस भी तरह से पेश आना है वो साथ ऑनेस्टी के साथ पेश आना है। तो ये सब चीज़ें इनको थोड़ा करना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको भी काफ़ी वैल्यूबल समझते हैं, तो ये आपको इस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है, एक सीक्रेट की तरह, एक जाने देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन और आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली रखते हैं। लवर्स का कार्ड है, चाहे इनके लाइफ में 1 से 2 हैं, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स इनका है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। द हाई प्रीस्टेस अगेन ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands एंड द वर्ल्ड। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान को पता है कि आपको क्रश है, मतलब आप जानते हो कि इनको भी पता है कि आपको क्रश है, और आप चाहते हैं इनसे बातचीत करना, बट आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। मुझे लगता है सिंपली आप बहुत हर्ट हो जाते हो। इस इंसान को आप ज़रूरत से ज़्यादा, आप क्रश नहीं, आप अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हो। ओके, एज अ क्रश मैं बताऊँगी, बी ए लाइटर साइड, ठीक है। चांद का 2 साइड होता है, डोंट गो टू द डार्कर साइड, क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में, इस इंसान के बारे में, जो भी आपके क्रश है, इस क्रश के बारे में आप बहुत कम जानते हो, ठीक है। तो आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बार बार हर्ट कर रहे हो अपने आप को, ज़रूरत से ज़्यादा सोच के या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के, तो वो सही नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, आप ऑनलाइन मिले हो, या तो अभी डिस्टेंस बना है, ठीक है, क्योंकि अपने टाइम पे आएंगे और बात करेंगे। आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इनके लिए वो सही है, अपनी जगह में है, आप इनके ऊपर नज़र रख सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा सही नहीं है। ओके, लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। थोड़ा डिवाइन पे भी भरोसा करो, क्योंकि डिवाइन का टाइमिंग अभी तक आया नहीं है आपके लिए, इसलिए ये ओपन नहीं हुआ है दैट डोर, ठीक है। मतलब ये भविष्य में होगा। लेट्स सी आप दोनों के लिए क्या कार्ड आए हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मैटर, यही बात होता है, आप इसके बारे में प्रोक्रेस्टिनेशन कर लेते हो, आप, ये इंसान आपके बारे में प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तो आप इनके
मैं आपको एक अच्छी बात सलाह देती हूँ। हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं 5D लेवल पे कनेक्ट हो चुके हो, तो डोंट थिंक नेगेटिव फॉर दिस पर्सन, ये फॉर दिस क्रश। ओके, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे पर्सन के बारे में भी हो, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। वॉट एवर यू थिंकिंग, थिंक पॉजिटिवली, तो उनके अंदर भी ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों का मून जुड़ा हुआ है। तो आप जो भी सोचते हो ना, मून के सहारे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव। ओके, प्रोक्रास्टिनेशन से बचो। घोस्टिंग गुरु, वाह, एंड ए क्रॉनिक मल्टीटास्कर। हो सकता है कि ये अपने आप को बहुत बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं, या तो आप भी कभी कभी दिखाते हो और आपको भी ये डर है, या तो ये इंसान कभी कभी ऐसा लगता है कि रहता तो है या रहती है, लेकिन कभी कभी अपने आप को छुपा देती है, यानी घोस्ट कर देती है। इसी बात का डर है, ये उनका खुद का डार्कर साइड है। ये क्रश का बहुत सारे डार्क पैटर्न है, डार्क साइड है। आप उस पर जाके अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। मैं आपको बस यही सलाह दूंगी, थिंक लाइटली, ठीक है, थोड़ा लाइटर साइड में रखो। लेट्स सी आपके लिए क्या है। लंदन, वाह हो सकता है कोई इंसान लंदन से रहता है या लंदन में है अभी, ठीक है। हो सकता है कोई चाहता है कि आपके साथ कोई एक हॉलीडे ट्रिप में जाए, ठीक है। दैट्स ए ब्यूटीफुल फ्लावर। आपको ये शायद बहुत सारे फ्लावर्स देना चाहते हैं, फ्लावर, एक बुके। एक्सप्लोर हो सकता है आपके साथ कोई एक वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या कोई माउंट फूजी हो सकता है, या माउंट जापान में है आई थिंक, वहाँ पर घूमना चाहता है या चाहती हैं। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन तब तक ये लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, और मुझे बताना आपकी एनर्जी और आपके वर्सेस आपके जो पार्टनर की एनर्जी वो कैसा था, और आपको क्या लगता है। ओके, आपके ओपिनियन ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना, सब बोलना। लव यू गाइस।